Very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes. In class 11th Commerce Economics, we are studying about the consumer equilibrium. And this class is for Goossens' second law. In Goossens' first law, we have already discussed about law of diminishing marginal utility and consumer equilibrium in case of single commodity. In this video, we will discuss about the Goossens' second law, that is equimarginal utility. Equimarginal utility. ठीक है, इस वीडियो में अपन इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. होता क्या है इक्विमार्जिनल यूटिलिटी? दिस लॉ states that a consumer gets his equilibrium when he gets equal level of satisfaction in reference of MU by consuming last units of both goods. अब पहली बात यहां पर गुड्स दो होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? गुड्स दो होनी चाहिए. तो दोनों गुड्स की लास्ट यूनिट जब आप कंज्यूम करते हैं तो वहां पर मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, लास्ट यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो आपका इक्वल होना चाहिए. ठीक है, इसको अपन यूं भी कह सकते हैं, व्हेन द लास्ट यूनिट ऑफ मनी spent on both goods offer equal level of satisfaction. हम कहते हैं ये बात तो हमें समझ में नहीं आई, यहां पर क्या लिखना चाहते हैं? अगर इकोनॉमिकल भाषा में कहूं तो ये कहता है कि हमारे पास में दो गुड्स हैं, उन दोनों गुड्स को मैंने कंज्यूम करना है. जब मैंने उन दोनों गुड्स को कंज्यूम करना है तो हो सकता है मैं गुड ए ज्यादा कंज्यूम करूं, गुड बी कम कंज्यूम करूं, हो सकता है गुड बी ज्यादा कंज्यूम करूं, गुड ए कम कंज्यूम करूं. देयर आर अ नंबर ऑफ सेट्स अवेलेबल. तो वो कम ज्यादा का प्रपोर्शन कितना हो वो डिफाइन किससे किया जाए? इनकम से डिफाइन किया जाए. किससे डिफाइन किया जाए? इनकम से डिफाइन किया जाए. वो पैसा जो मेरी जेब में है, आई नीड टू अलोकेट द गिवन इनकम अमंग टू गुड्स and the last unit of my money spent on both goods must offer equal level of satisfaction. यानी कि जो आखिरी यूनिट मैंने X गुड पर खर्च की और आखिरी यूनिट मैंने Y गुड पर खर्च की, तो उन दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बराबर होना चाहिए. ये लॉ क्या कहलाता है? इक्विमार्जिनल यूटिलिटी. अब इस चीज को अपन न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके थे ना. फटाफट से रिवाइज करिए. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट और कंडीशन वेयर अ कंज्यूमर गेट्स maximum level of satisfaction, wants to retain in that condition and don't even think to change the allocation of his given income. है ना. अब टू कमोडिटी केस में अपन यहां पर कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्ट्रक होता कब है? इक्विलिब्रियम स्ट्रक होने की जो कंडीशन दी जाती है वो दी जाती है वेयर MUX अपॉन PX. ये किसके रेफरेंस में है? गुड X के रेफरेंस में, सिंगल कमोडिटी. अब अगर टू कमोडिटी है तो दूसरी कमोडिटी ये आ जाती है MUY अपॉन P1.
दोनों अपने आप में इंडिविजुअल गुड्स हैं। जब दोनों अपने आप में इंडिविजुअल गुड्स हैं तो अपन यूं कह सकते हैं कि MUX अपॉन PX इक्विलिब्रियम कब होता था? जब ये MUM के बराबर होता था। X के रेफरेंस में इक्विलिब्रियम कब आता था? सिंगल कमोडिटी केस के रेफरेंस में इक्विलिब्रियम कब आता था? जब X गुड थी तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM था। Y कमोडिटी के रेफरेंस में अगर ये भी सिंगल कमोडिटी माना जाए, जब Y की ही बात करें केवल, तो इक्विलिब्रियम कब आएगा? MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। MUM क्या था? वर्थ ऑफ अ रुपी, वर्थ ऑफ अ रुपी। तो टू कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होगा? व्हेन ऑल दीज थ्री बिकम इक्वल, जब ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर आ जाएं। MUM के बारे में अपन ने कहा इट इज वर्थ ऑफ अ रुपी, ठीक है। एक यूनिट जो आपके मनी है उसकी कीमत क्या है, ये आपने कांस्टेंट माननी है। ये क्या माननी है आपने? कांस्टेंट माननी है। कांस्टेंट का कारण क्या था? अपन ने क्या कहा था? बिकॉज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द सेम पर्सन इट विल रिमेन कांस्टेंट। इट मे वेरी टाइम बाय टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फॉर वेरियस पीपल। अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है अलग अलग हो, और एक ही आदमी के लिए समय समय पर अलग हो, लेकिन एक ही समय पर एक ही आदमी के लिए वर्थ ऑफ रुपये क्या होगी? एक ही होगी। तो ये तो कांस्टेंट रहने वाली है। जब ये कांस्टेंट रहने वाली है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती क्या है आपके पास में? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। ये आपके पास में इक्वेशन जो आया, ये आ गया आपके पास में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X गुड्स पर प्राइस पर यूनिट ऑफ X, ठीक है। यानी कि इसको मैं यूं कह दूं, प्राइस रेशियो ऑफ गुड X एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y एंड प्राइस रेशियो ऑफ गुड Y। अब अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहूं तो इसी इक्वेशन को मैं यूं लिख सकता हूं क्या? MUX अपॉन MUY, यानी कि इसे यहां ले जाऊं, इसे यहां ले जाऊं, तो किसी को दिक्कत? PX अपॉन PY, ये प्राइस रेशियो है, ये कमोडिटीज का रेशियो है। यानी कि एक ही चीज को अपन तीन तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। क्योंकि ये कांस्टेंट रहने वाला है तो वैल्यू MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY अपने पास बचता है। फिर अपन कहते हैं कि भाई इनको ट्रांसफॉर्म किया जाए, प्राइस रेशियो को एक तरफ किया जाए, मार्जिनल यूटिलिटी को एक तरफ किया जाए। ये जो चीज है आपके लिए ये कहलाती है आपका एक्चुअल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या कहलाती है? एक्चुअल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये कहानी जो चलती है ये चलती है आपके पास में आपके एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब यहां पर जो कंपैरिजन किया जाता है वो देखिएगा कंपैरिजन कैसे किया जाता है। अपन कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास इनकम दे रखी है 8 यूनिट्स, वाई दे रखा है 8 यूनिट्स, यानी 8 रुपए हैं आपके पास में। कितने रुपए हैं? 8 रुपए हैं आपके पास में। सिक्के मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ये सेट्स लेते हैं, ये सेट्स हैं, सेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार के लिए माना कि आप गुड X या A भी मान लेते हैं। यहां पर आप गुड A और गुड B, ये दो तरह के गुड्स हैं आपके पास में, आप इन्हें कंज्यूम करना चाहते हैं। पैसा कितना है? 8 रुपए है। आप चाहें तो सारा पैसा A पर खर्च कर दें, आप चाहें तो सारा पैसा B पर खर्च कर दें। अब एक मैं यहां पर अजम्पशन ले लेता हूं MUM, ये मैंने माना है, वर्थ ऑफ ए रुपी माना है, 12 पर यूनिट माना, यानी कि एक यूनिट ऑफ मनी से मुझे 12 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। MUM की वैल्यू है 12। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं चाहूं तो 8 के 8 रुपए A पर खर्च कर दूं, मैं चाहूं तो 8 के 8 रुपए B पर खर्च कर दूं। तो मैं पहले कंपैरिजन करके देखता हूं कि अगर A पर खर्च किया जाएगा, माना कि मैं पहले केवल A की बात करता हूं, अगर A का कंजम्पशन किया जाए तो पहली यूनिट के कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है मेरा 20 यूटिल्स का। कितना है? 20 यूटिल्स का। एज सून एज आई इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड A, द सेटिस्फैक्शन टेंड्स टू फॉल, ये फॉल करेगा।
अब ये फॉल करेगा तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि ये सीरियल ट्रेन में आपके पास में फॉल करता है। ये आ जाता है 18, ये आ जाता है 16, ये आ जाता है 14, ये आ जाता है 12, देन 10, देन 8, देन 6। ये फॉल करता जा रहा है आपके पास में। कारण क्या है फॉल करने का? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब इसका ऑल्टरनेट, सपोज आई वॉन्ट टू कंज्यूम गुड बी ओनली, आई वॉन्ट टू कंज्यूम गुड बी ओनली। तो अब मैं यहां पर इमेजिन करता हूं इफ आई कंज्यूम गुड बी, देन द फर्स्ट यूनिट ऑफ बी विल ऑफर मी 16 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये मैंने अजम्पशन ही ली है। उसके बाद यहां पर भी फॉल आता है 16 के बाद में 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2। फॉल का कारण क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये कंडीशन आपको दे रखी है। अब मैं आपसे पूछता हूं हाउ मच यूनिट्स विल बी कंज्यूम्ड बाय अ रेशनल कंज्यूमर। एक रेशनल कंज्यूमर कंज्यूम कितने यूनिट्स करेगा? तो उस चीज को आपको समझने के लिए देखना है कि भैया हमारे पास में यूनिट्स कितनी है करेंसी की? 8 यूनिट्स है। सबसे पहले यूनिट कहां खर्च की जाए? जहां पर आपका सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या हो? ज्यादा सेटिस्फैक्शन। दिस इज MU, ये MU A है, ये MU B है ना? सेटिस्फैक्शन का लेवल यहां ज्यादा है, यानी कि आप पहला रुपया यहां खर्च करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जब पहले यूनिट B की कंज्यूम करते हैं तो 16 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, जबकि अगर यही एक ही यूनिट कंज्यूम की जाए तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना होगा? 20 यूटिल्स का होगा। इसका मतलब आप कंजम्पशन किसका करेंगे? ए का करेंगे। अब दूसरा रुपया भी खर्च करना है, सेकेंड यूनिट ऑफ मनी यू नीड टू स्पेंड, आपको खर्च करनी है। अब अगर खर्च करना है तो आप कंपैरिजन करते हैं कि भैया ए की दूसरी यूनिट कंज्यूम की जाए या बी की पहली यूनिट कंज्यूम की जाए। ठीक है, तो ए की दूसरी यूनिट कंज्यूम करने से आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 18 यूटिल्स का है, जबकि 20 से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है? 16 यूटिल्स का है। तो इस कहानी में आप अपना दूसरा पैसा यहां खर्च करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में सेटिस्फैक्शन का लेवल यहां ज्यादा है। अब मैं कहता हूं थर्ड यूनिट आपको स्पेंड करनी है, तो दोनों इक्वल आ गए। जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो कंज्यूमर की एक सबसे बड़ी आदत है, तो अपन क्या करते हैं? वी वांट समथिंग न्यू। हम जब इक्वल लेवल पर आ जाते हैं तो हमें चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जब परिवर्तन चाहिए तो अपन अपना तीसरा पैसा कहां खर्च करना चाहेंगे? यहां खर्च करना चाहेंगे। ये बिहेवियर है कंज्यूमर का। जब बराबर का सौदेबाजी होती है तो वो क्या करता है? अपना स्वाद बदलने के बारे में सोचता है, तो ये स्वाद चेंज किया गया। अब चौथी यूनिट अगर कंज्यूम करनी हो, तो यहां खर्च करूं या यहां खर्च करूं? यहां 16 यूटिल्स है या 14 यूटिल्स है? आप कंजम्पशन करेंगे 16 यूटिल्स का, यानी कि आपने फोर्थ यूनिट यहां कंज्यूम करनी है। फिफ्थ यूनिट दोनों इक्वल आ गए, तो इक्वल आती है आप क्या करेंगे कि लास्ट यूनिट जो कंज्यूम की थी उससे वेरिएशन चाहेंगे, तो स्विच करना चाहेंगे, तो पांचवा पैसा खर्च यहां किया जाएगा। छठा पैसा 6 यूनिट कहां कंज्यूम करें? यहां या यहां? 14 पे या 12 पे? 14 पे खर्च किया जाए। 6 कॉइन यहां चला गया, 7th यहां चला गया और 8 यहां चला गया। आपके पास में 8 के 8 रुपए आपने कंज्यूम कर ली। अब आपके पास इनकम है नहीं, द एंटायर इनकम इज यूज्ड। अब जब सारी की सारी इनकम यूज हो चुकी है तो X यूनिट यानी कि ए जो गुड है, ए गुड की लास्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है? 12। बी गुड की लास्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है? 12। और MUM आपने अज्यूम कितना कर रखा है? 12। तो उस कंडीशन को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है, लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। इसी चीज को यहां पर अगर फॉर्मूला में लिखना पड़े अपने को, तो अपन कहते हैं MUA इज इक्वल टू MUB इज इक्वल टू MUM। इसमें आप अज्यूम कर ले PX एंड PY की वैल्यू 1 है। PX एंड PY की वैल्यू क्या है? PX एंड PY ये रेशियो आपको दे रखा है 1:1, इक्वल दे रखा है। तो इसी चीज को जब फॉर्मूले में रखा जाएगा तो वो वैल्यू बन जाएगी आपके पास में MUA अपॉन PA इज इक्वल टू MUB अपॉन PB इज इक्वल टू MUM।
MUA जो आपका था वो आया था आपके पास में 12/1 इज इक्वल टू 12/1 इज इक्वल टू 12। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए हाउ मच क्वांटिटीज ऑफ अ गुड विल बी कंज्यूम्ड बाय द रेशनल कंज्यूमर इन दिस केस, तो अपने को देखना क्या है। अब आप कहेंगे सर इक्वल तो यहां पर भी होता था, इक्वल ये यहां पर भी होता है, इक्वल ये यहां पर भी होता है, लेकिन देखना क्या चीज थी अपने को, द एंटायर इनकम मस्ट बी यूज, द एंटायर इनकम मस्ट बी यूज। इनकम का लोकेशन होना चाहिए, देयर विल नॉट बी एनी आइडल इनकम हेल्ड अलोंग विद यू। आपके पास में आइडल इनकम नहीं बचनी चाहिए, नहीं बचनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कहां स्टक होगा, जब आप 5 यूनिट एक्स की कंज्यूम करेंगे और 3 यूनिट्स वाई की कंज्यूम करेंगे। इस चीज को अगर डायग्राम पर लिया जाए, इस चीज को अगर डायग्राम पर लिया जाए, इसका डायग्राम आप बना करके देखेंगे, सिंबॉलिक डायग्राम मैं यहां बना देता हूं। ये देखिएगा, ये ओ एक्स एक्सिस है और ये ओ वाई एक्सिस है। ये ओ डैश एक्स डैश वाई डैश। यहां पर जो मैं लेता हूं वो गुड ए लेता हूं। क्या लेता हूं, गुड ए। यूनिट्स है, ये है यूनिट्स। फॉरवर्ड चलते हैं तो गुड ए और बैकवर्ड आते हैं तो गुड बी, गुड बी। ये 0 यूनिट आपके पास 8 है, 1 2 8 यूनिट्स। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स। ये प्लॉटिंग पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहां पर ओ एक्सिस ओरिजिन की बात करते हैं वो 0 यूनिट है, फिर आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 यूनिट। जहां पर 8th यूनिट है आपकी लास्ट यूनिट है, वहीं पर आपके ओ डैश यानी कि ओरिजिन डैश आ जाता है, यहां पे 0 लेवल आ जाता है। अब यहां पर आपने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब अपन कहते हैं यहां आपने लिया MUA मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ A, यहां आपने लिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ B। ये वर्टिकल फॉर्म में है आपके पास में। ये वैल्यूज आपके पास जाती है 20 तक। टू 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। इसी तरीके से यहां कर लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये आ गया आपके पास में y डैश है y एक्सिस। प्लॉटिंग करने की बात करते हैं, जब अपन कंजम्पशन करते थे ए गुड का, तो MUX या MUE को अगर प्लॉट करना हो तो फर्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 20 यूटिल्स का था, ये 20 यूटिल है। लास्ट यूनिट देखिएगा 8th यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना था, 6 था, ये 6 है। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। क्या कर देना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा एक। मेरी लाइन टेढ़ी हो सकती है लेकिन आपके पास में स्केल होगा, आप स्केल से ड्रॉ करिएगा इसको।
अब अपन कहते हैं कि भैया अगर B को प्लॉट करना हो, MUB को प्लॉट करना हो, तो फर्स्ट यूनिट पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना था? 16 था। तो 0 से स्टार्ट नहीं करना है, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट यूनिट यानी कि यहां से स्टार्ट करना है। कर दिया। और लास्ट यूनिट पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, 8th यूनिट पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है? 2 है। ये 2 है। आपको क्या करना है, इसको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है यहां पर भी। ठीक है। अब आप देखिएगा, ये जो पॉजिटिवली स्लोप्ड है आपके पास में, दैट इज MUA, और ये जो नेगेटिव स्लोप्ड आ रहा है आपके पास में MUB। आपने यही प्लॉट किया। ये देखिए दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां करते हैं? इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? जहां पर MUA और MUB दोनों क्या है? 12 है। दैट इज इक्विलिब्रियम। ये क्या है? इक्विलिब्रियम है। और इसी इक्विलिब्रियम पर देखिएगा आप कंजम्पशन कितना करते हैं? कंजम्पशन आप करते हैं X और Y की कितने यूनिट का? X की है यानी कि A की है 5 यूनिट और B की कितनी है? 3 यूनिट्स है। तो अपन क्या कहेंगे? अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम्स 5 यूनिट ऑफ गुड A एंड 3 यूनिट्स ऑफ गुड B। तो इतनी सारी लंबी राम कथा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको खाली इतना सा ध्यान में रखना है कि इक्विलिब्रियम स्ट्रक कब होगा? इक्विलिब्रियम विल स्ट्रक ओनली when MUX upon PX become equal to MUY upon PY। ठीक है, इसे बाकी अपन एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में। थैंक यू।